हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 40 प्लस डेली यूज सेंटेंसेस, यानी कि 40 से भी ज़्यादा रोज बोले जाने वाले वाक्य। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि मैं लेके आती हूँ आपके लिए PDF। जी हाँ, मेरी हर एक डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो के साथ अब PDF अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, PDF लिंक पे क्लिक करें और बनाएं अपनी इंग्लिश लर्निंग को और भी आसान। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यानी कि थम्स अप जरूर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेंटेंसेस। अगले 2 दिन मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 days। आई एम को आप शॉर्ट में आइम भी बोलते हैं। आई एम ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 days। कई बार आप अपनी बातों में ऐसे बोलते हैं, एक काम करो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू वन थिंग, डू वन थिंग। और अगला है एक बात तो पक्की है। आप बातों बातों में ये बोलते हैं एक बात तो पक्की है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वन थिंग्स फॉर श्योर, वन थिंग्स फॉर श्योर। और फिर आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज, उसने मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा। इशारे से का मतलब है हाथ या सिर हिलाकर जब आप कुछ इशारा करते हैं तो उसे इंग्लिश में आप बयां करेंगे मोशन बोल के, ठीक है। ही मोशनड मी टू सिट डाउन, मतलब कि उसने अपने हाथ से या सिर से मुझे इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं। ही मोशनड मी टू सिट डाउन। सो मोशन मीन्स टू मेक अ सिग्नल विद योर हैंड और हेड। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, मैंने इशारे से वेटर को बुलाया। आई मोशन टू द वेटर और आई मोशन द वेटर टू कम। आई मोशन द वेटर टू कम। अगला है, मैंने उसे साथ आने का इशारा किया। आई मोशन हिम टू जॉइन अस। आई मोशन हिम टू जॉइन अस। उसने बंद दरवाजों को खोलने के लिए इशारे से कहा। शी मोशन फॉर द लॉक्ड डोर्स टू बी ओपन्ड। She motioned for the locked doors to be opened. Next one is, मुझे मीरा बहुत अजीब लगती है। I find मीरा extremely peculiar. I find मीरा extremely peculiar. Peculiar का मतलब है अजीब। क्या तुम्हें उसके माँ बाप का पता ठिकाना मालूम है? पता ठिकाना को इंग्लिश में वेयर अबाउट्स बोलते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज पेरेंट्स। Do you know the whereabouts of his parents? वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। They are no more. They are no more. जो कर सकते हो करो और बाकी भाग्य पर छोड़ दो। Do what you can and leave the rest to fate. Do what you can and leave the rest to fate. Fate का मतलब होता है भाग्य। नेक्स्ट वन इज, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। या फिर आप कहते तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई। हाउ हैव यू टर्न्ड आउट टू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। हाउ हैव यू टर्न्ड आउट टू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। कुछ खो जाता है तो आप कहते हैं ध्यान से देखो वहीं होगा। लुक प्रॉपरली, इट मस्ट बी देयर। Look properly, it must be there. यहाँ नहीं है, it's not here. It's not here. तुमने जरूर घर पर ही छोड़ दिया होगा। You must have left it at home. You must have left it at home. घर जाकर ढूंढो। Go home and search for it there. Go home and search for it there. मैं अपने पर्स में हमेशा सेफ्टी पिन्स लिए रहती हूँ कि शायद कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए। शायद कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए के लिए आप बोलेंगे जस्ट इन केस। तो आप इसे इस तरीके से बोलेंगे, आई कैरी सेफ्टी पिन्स इन माई पर्स जस्ट इन केस। आई कैरी सेफ्टी पिन्स इन माई पर्स जस्ट इन केस। आप कोई चीज़ पाते हैं और वो आपकी नहीं होती तो आप कहते हैं ये मेरा नहीं लग रहा है। इट डजंट सीम टू बी माइन। इट डजंट सीम टू बी माइन। क्या मैं दिन में सपने देख रही हूँ? एम आई डे ड्रीमिंग। एम आई डे ड्रीमिंग। पापा ने मेरा डर भांप लिया। फादर हैड सेंस्ड माई फियर। फादर हैड सेंस्ड माई फियर। अब ये क्या है? वॉट इज इट नाउ? वॉट इज इट नाउ? मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। I don't have time.
तुम्हारे पास अभी भी समय है, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम। मैं कहने ही वाली थी, कुछ करने ही वाला होने के लिए आप बोलते हैं अबाउट टू। तो यहाँ आपने बोला मैं कहने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू से, आई वॉज अबाउट टू से। मेरी बात लिख लो, जब आप कोई बात बहुत ही श्योरिटी के साथ कहते हैं तो कहते हैं मेरी बात लिख लो। इसे आप बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, यू विल फाइंड आउट योर सेल्फ, यू विल फाइंड आउट योर सेल्फ। मैं ऐसा क्यों करती, कोई आपको कह रहा है कि आपने किया है और आप कहते मैं ऐसा क्यों करती, वाई वुड आई डू इट, वाई वुड आई डू इट। तुम्हारे बिना मेरा क्या होता या तुम्हारे बिना मैं क्या करती, वॉट वुड आई डू विदाउट यू, वॉट वुड आई डू विदाउट यू। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, माई वॉइस वॉज चोक्ड, माई वॉइस वॉज चोक्ड। जो सोचना है सोचो, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट। तुमने गलत समझ लिया, यू हैव मिसअंडरस्टूड, यू हैव मिसअंडरस्टूड। तुम्हारा राज अब खुल गया है, now your secret is out, now your secret is out। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, such was not my intention at all, such was not my intention at all। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती, I don't pay much attention to him, I don't pay much attention to him। चलो कहीं और चलते हैं, let's go elsewhere, लेट्स गो एल्सवेयर या फिर लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स गो समवेयर एल्स। एल्सवेयर या फिर समवेयर एल्स का मतलब होता है कहीं और, वो कहीं और से आया है। ही हैज़ कम फ्रॉम एल्सवेयर, ही हैज़ कम फ्रॉम एल्सवेयर। मज़े की बात तो ये है कि बातों बातों में आप बोलते हैं मज़े की बात तो ये है, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलेंगे द फनी थिंग इज़ दैट, द फनी थिंग इज़ दैट। फिर आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आई हैव डन नो सच थिंग, आई हैव डन नो सच थिंग। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, आई हैव सेड नो सच थिंग, आई हैव सेड नो सच थिंग। हर चीज़ के लिए मुझे ही दोष दिया जाता है, आई गेट ब्लेम्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, आई गेट ब्लेम्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। थैला या बैग जमीन पर मत रखो, कोई फंस कर गिर जाएगा। अगर आपका किसी चीज़ में पैर फंसता है और आप गिरते हैं, उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे ट्रिप ओवर, ट्रिप ओवर। और आप बोलेंगे डोंट लीव योर बैग ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप ओवर इट। Don't leave your bag on the floor, someone might trip over it. Alright, next one is उसकी घिघी बंध गई थी। घिघी बंधने का मतलब है मुंह से आवाज़ ना निकलना जब आप ब करते रह जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे he was choked, he was choked। नेक्स्ट वन इज़ मेरे पैर दबाओ, press my legs, press my legs। अगर आपको कहना है धीरे धीरे मेरा सिर दबाओ, press my head gently, press my head gently। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, it will never ever happen during my lifetime, it will never ever happen during my lifetime। मेरे जीते जी के लिए आप बोलेंगे during my lifetime। नेक्स्ट वन इज़ मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, I'll never let this happen during my lifetime, I'll never let this happen during my lifetime। ये तो हर दिन की कहानी है, It is an everyday occurrence, It is an everyday occurrence। अगला है अंत में, यानी कि आखिर में सब सही हो जाता है, Eventually all things fall into place, Eventually all things fall into place। लोग बदल जाते हैं, People change, People change। छोड़ना यार, Let it be dude, Let it be dude। dude एक स्लैंग है, उसे छोड़, Let that be,
अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को छोड़ने की जब हम बात करते हैं, चाहे वो किसी बात को आप कर रहे हैं और उसके लिए बोल रहे हैं उसे छोड़, या किसी इंसान की आप बात कर रहे हैं उसके लिए बोलते हैं उसे छोड़, तो आप वहाँ पे लेट और बी का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि जो भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं रोहन को छोड़ तो ये बता, तो यहाँ आप बोलेंगे लेट रोहन बी यू टेल मी। फिर आप आगे बात को कंटिन्यू करते हैं, लेट रोहन बी यू टेल मी। अगर आप कुछ कर रहे हैं और मुझे आपको बुलाना है तो मैं बोलूँगी उसे छोड़ो और यहाँ आओ, मतलब उस काम को छोड़ो और यहाँ आओ, तो मैं बोलूँगी लेट दैट बी एंड कम हियर, लेट दैट बी एंड कम हियर। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सेंटेंसेस पसंद आए हों एंड आई रियली होप कि अभी तक आपने लाइक बटन हिट कर दिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर हिटिंग द लाइक बटन एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।